आज जिस एंग्लो सैक्सन एज के पोइट की बात हो रही है वो पोइट नॉर्थम्ब्रियन है, इंग्लैंड का रहने वाला है। इस पोइट को जानवरों से बहुत प्यार था। बेड नामी राइटर के मुताबिक कैडमैन मॉन्क बनने के बाद एक क्रिश्चियन पोइट बन जाता है जिसने इंसान और गॉड के दरमियान रिलेशन को बहुत ही क्लियर लफ्ज़ों में वाजिया किया, बताया लोगों की गॉड और इंसान के दरमियान क्या रिलेशन होना चाहिए और गॉड की तारीफ़ें भी की अपनी पोइट्री में। कैडमैन की अपनी नेटिव लैंग्वेज जो है वो ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज थी। यही वजह है कि कैडमैन ने अपनी पोएम कैडमैन्स हाइम को ओल्ड इंग्लिश में लिखा था और हिस्टोरियंस के मुताबिक इसका यही वर्क मुकम्मल तौर पे सरवाइव कर पाया। आपको बता दूं कि कैडमैन के मुतल्लिक ये सब इन्फॉर्मेशन और इतनी गहरी इन्फॉर्मेशन हमें किस राइटर ने दी होगी। तो बेड नाम का राइटर जो 8वीं सदी में आता है, एक बुक लिखता है द इक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश पीपल। उसमें ये सब कुछ हमें बताता है। 8वीं सदी तक आपको बता दूं कि कैडमैन का पता ही नहीं था। ये तो बेड थे जिसने अपनी बुक में कैडमैन के मुतालिक लिखा, इन्फॉर्मेशन दी और तब जाके लोगों को पता चला कि एक रिलीजियस पोइट था। हिस्टोरियंस के मुताबिक कैडमैन ने कभी भी फुलिश इररेलीवेंट पोइट्री नहीं लिखी थी। इसने बस रिलीजियस पोइट्री लिखकर गॉड को लोगों के करीब कर दिया था। इस पोइट को इंग्लिश का पहला रिलीजियस पोइट भी कहा जाता है। बेड का ये भी कहना था कि इसने ये पोएम गॉड की तरफ से आई विजन्स के ज़रिए लिखी थी, यानी वही के ज़रिए इसने इस पोएम को लिखा था। इस पोइट के मतलब आपको एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट बता दूँ। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि ये एक गैदरिंग में गया था जहाँ पर सिंगिंग हर एक को करना थी। जैसे ही कैडमैन को बुलाया गया ना, कैडमैन वहाँ से भाग गया क्योंकि ये पब्लिक स्पीकिंग से डरता था। खैर कैडमैन घर गया तो रात को ड्रीम देखता है। इस ड्रीम में ये बड़ी हिम्मत से स्टेज पर जाकर सिंगिंग करता है और जब सुबह होती है ना, कैडमैन जागता है तो इसे अपने ड्रीम में की गई सिंगिंग याद आती है और इस ड्रीम में गाए गए लफ्ज़, जो वर्ड्स थे, जो सेंटेंसेस थे, वो सब कुछ कैडमैन को सुबह याद होते हैं। कुछ दिन गुजरते हैं तो सिंगिंग का मौका आता है तो कैडमैन हिम्मत करके अपनी ड्रीम में की गई सिंगिंग को ना स्टेज पर आकर लोगों के सामने करता है। बेड का कहना है कि सब लोग विटबे के हैरान हो गए थे। कैडमैन की सिंगिंग और स्टेज पर आकर ब्रेवरी से लोगों का सामना करना, ये सब लोगों के लिए अलग था। यही वजह है कि वहाँ के लोग सारे हैरान रह गए थे। उम्मीद करता हूँ ये मुख्तसर सी बायोग्राफी आपको पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना फीडबैक कमेंट में देना ना भूलिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग।